चीन ने यह समझ लिया है कि अमेरिका की रणनीति क्या है, जिसके तहत उसे एनवीडिया कॉर्प के H200 चिप्स खरीदने की अनुमति दी जा रही है और अब वो इन AI चिप्स को घरेलू स्तर पर विकसित सेमीकंडक्टर्स के पक्ष में ठुकरा रहा है। व्हाइट हाउस के AI जार डेविड सैक्स ने यह बात कही और इसके लिए न्यूज रिपोर्ट्स का हवाला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि वो एनवीडिया के H200 चिप्स को चीन भेजने की इजाजत देंगे। यह फैसला सैक्स के समर्थन वाली प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद वावे टेक्नोलॉजीज जैसी चीनी टेक कंपनियों को उनके ही घरेलू बाजार में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के जरिए चुनौती देना था। हालांकि शुक्रवार को सैक्स ने इस बात पर संदेह जताया कि यह तरीका काम करेगा भी या नहीं। वे हमारे चिप्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, सैक्स ने ब्लूमबर्ग टेक को दिए एक इंटरव्यू में कहा और उस दिन देखी गई एक अनिर्दिष्ट न्यूज रिपोर्ट का हवाला दिया। शायद वे इन्हें नहीं चाहते और मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि वे सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस चाहते हैं। शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में सैक्स ने स्पष्ट किया कि वो फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि चीन एक लोकल अप्रूवल प्रोसेस के जरिए इन चिप्स तक पहुंच सीमित करने की तैयारी में है, जहां चीनी बायर्स को अपनी खरीद को जस्टिफाई करना होगा। सैक्स की टिप्पणियों से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एनवीडिया चीन से रेवेन्यू वापस हासिल कर पाएगी या नहीं। यह चीन का डेटा सेंटर मार्केट है, जिसे एनवीडिया ने अपनी फोरकास्ट से पूरी तरह हटा दिया है, लेकिन सीईओ जेनसेन हुआंग ने इस साल इसकी वैल्यू $50 बिलियन बताई है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के एनालिस्ट्स का अनुमान है कि चीन में H200 से सालाना $10 बिलियन का रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन केवल तब जब चीन अमेरिकी कंपनी के चिप्स को स्वीकार करे। एक स्पोक्सपर्सन के जरिए जारी बयान में एनवीडिया ने कहा कि वो वेटेड कस्टमर्स के लिए H200 लाइसेंसेस को लेकर प्रशासन के साथ काम जारी रखे हुए है। हालांकि अभी हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कोई नतीजे नहीं है, लेकिन यह साफ है कि पिछले 3 वर्षों के ओवरब्रॉड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने अमेरिका के फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को मजबूत किया और यूएस टैक्सपेयर्स को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, कंपनी ने कहा। चीनी दूतावास के स्पोक्सपर्सन लियू पेंग्यो ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में कोऑपरेशन चीन और अमेरिका दोनों के कॉमन इंटरेस्ट में है। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका चीन के साथ मिलकर ठोस कदम उठाएगा ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स की स्टेबिलिटी और स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे, उन्होंने एक बयान में कहा। ब्लूमबर्ग ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया कि चीन अपने लोकल चिप मेकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए $70 बिलियन तक के इंसेंटिव्स पैकेज पर विचार कर रहा है। यह दिखाता है कि बीजिंग विदेशी चिप मेकर्स जैसे एनवीडिया पर निर्भरता कम करने के लिए कितनी गंभीर है। इससे संकेत मिलता है कि H200 को यूएस द्वारा एक्सपोर्ट के लिए क्लियर किए जाने के बावजूद सरकार वावे और कैमरिकॉन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को सपोर्ट करना जारी रखेगी। H200, जिसे 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पिछले साल कस्टमर्स को शिपिंग शुरू हुई, एनवीडिया की हॉपर जेनरेशन का हिस्सा है। यह ब्लैकवेल लाइन से एक स्तर नीचे है और आने वाली रूबिन सीरीज से 2 जनरेशन पीछे है। लेटेस्ट एनवीडिया चिप से 18 महीने का गैप होना ही ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का एक प्रमुख जस्टिफिकेशन था। जनवरी में प्रशासन से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट डेविड सैक्स ने कहा कि वावे को सपोर्ट और सब्सिडाइज करने की चीन की इच्छा H200 को लेकर उसकी हिचकिचाहट की एक बड़ी वजह है। इसके बावजूद उन्होंने चीन को H200 तक पहुंच देने के फैसले का बचाव किया और इसे लैगिंग टेक्नोलॉजी बताया, जो अब स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं रही है। जो आप देख रहे हैं वो ये है कि चीन इन्हें इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो वावे को बढ़ावा देना और सब्सिडाइज करना चाहता है, सैक्स ने कहा। हमारी कैलकुलेशन का एक हिस्सा यह था कि हम चीन को बेस्ट नहीं बल्कि लैगिंग चिप्स बेचें ताकि वावे से मार्केट शेयर छीना जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि चीनी सरकार ने यह समझ लिया है और इसी वजह से वे इन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं। H200 को लेकर लिया गया फैसला इस असेसमेंट पर आधारित था कि वावे, जो एनवीडिया का चीनी आर्च राइवल है, कंपैरेबल हॉर्स पावर वाले AI सिस्टम्स ऑफर करता है। इसमें उसका क्लाउड मैट्रिक्स 384 प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो इंडिविजुअल चिप्स की कम परफॉर्मेंस की भरपाई के लिए सैकड़ों प्रोसेसर्स को आपस में जोड़ता है। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार कुछ यूएस ऑफिशियल्स के लिए H200 एनवीडिया की उस पहले की मांग के मुकाबले एक कॉम्प्रोमाइज था, जिसमें वो ब्लैकवेल चिप का एक वर्जन चीन को एक्सपोर्ट करना चाहती थी। पिछले हफ्ते जब अधिकारी इस फैसले पर विचार कर रहे थे, जेनसेन हुआंग ने वॉशिंगटन में रिपोर्टर से कहा था कि उन्हें खुद नहीं पता कि चीन H200 को स्वीकार करेगा या नहीं। सोमवार को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने H200 एक्सपोर्ट अप्रूवल्स की संभावना पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि बीजिंग ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि वो एनवीडिया के H200 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स को अलाउ करेगा। नहीं, उसने हालिया यूएस पॉलिसी चेंज के बावजूद इन्हें औपचारिक रूप से रिजेक्ट किया है। इससे पहले इस साल चीन ने H20 को ठुकरा दिया था, जो एक काफी कम कैपेबल चिप था और जिसे ट्रंप ने इस गर्मियों में अलाउ किया था।